तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं और बिना एथिक्स के काम कर रहे हैं तो दोस्त ये अगले 30 मिनट में जो आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है वो दोस्त आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको सक्सेस बना सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए लेकर आए हम वर्क एथिक्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ बेहतरीन ट्रेनिंग मिलती है डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्क एथिक्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए क्या क्या एथिक्स चाहिए, क्या सिद्धांत चाहिए, क्या रूल्स चाहिए। अगर उस रूल्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी सफलता जल्दी नहीं हासिल कर सकते। जल्दी सफल होना है तो दोस्त यहाँ नॉलेज काम आती है डायरेक्ट सेलिंग में। आप चाहे मेहनत से सफल हो जाए तो दोस्त यहाँ मेहनत काम नहीं करती है। ये डायरेक्ट सेलिंग का फार्मूला है, क्योंकि मेहनत में तो कहीं भी सफल नहीं हुआ जा सकता। हार्डवर्क जरूरी है काम के लिए, लेकिन सफलता के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जितने सक्सेसफुल लोग हैं, अमीर लोग हैं दोस्त, वो मेहनत नहीं करते फिर भी अमीर है। एक लेबर बहुत मेहनत करता है फिर भी गरीब है। तो ये प्रूफ हो चुका है कि सफल होने के लिए बहुत हार्ड वर्क नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बुद्धि भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं चाहिए। हर सेक्टर का अपना एक स्किल चाहिए। स्किल है आपके अंदर वो, तो आप सफल हो सकते हैं। चलिए, तो आज ऐसी ही कुछ स्किल हम आपको देने वाले हैं, वर्क एथिक्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अभी तक अगर डायरी पेन नहीं लिया है तो जल्दी से डायरी पेन ले लें, क्योंकि एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। नोट करेंगे तो आपको नॉलेज और बढ़ेगा, उसको आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करें। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ दोस्त। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच, और बाई क्वालिफिकेशन मैं BCom CA इंटर MBA फाइनेंस किया हूँ। फैमिली बैकग्राउंड मेरा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा रईस फैमिली से नहीं हूँ। मेरा ड्रीम था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, लेकिन परिवार की कुछ दिक्कतों की वजह से, कुछ ज़रूरतों की वजह से 15 साल दोस्त कारपोरेट सेक्टर में जॉब करना पड़ा, चाहे आप मजबूरी में मानो या घर चलाने के लिए। लेकिन जहाँ हमें लगा कि ये सेक्टर से भी आगे बढ़ा जा सकता है, इससे भी आगे निकला जा सकता है, तो 8 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में तरह तरह की लर्निंग ले रहा हूँ और आप लोगों को सिखा रहा हूँ, और किसी कंपनी में काम भी कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हम कहीं भी काम करते हैं तो दोस्त दो चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचते हैं, चाहे दुकान हो हमारी, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो या प्रोफेशन हो, कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, दो चीज़ों पर ज़रूर ध्यान जाता है। एक फ्यूचर, कि इस काम को करके हमें फ्यूचर में क्या मिल सकता है, और दूसरा फीचर, इस काम में फीचर्स क्या है। ऐसा तो नहीं है कि इस काम में डकैती सिखाई जाती हो, हमको कल जेल हो जाए, तो फीचर्स भी आप देखते हैं। हम पेंट भी लेते हैं तो कपड़ा दोस्त चेक करते हैं, कपड़ा किस तरह का है, किस क्वालिटी का है। टूथपेस्ट लेते हैं तो क्वालिटी देखते हैं, क्या हमारे दांत सेफ रहेंगे इससे, तो फीचर ज़रूर देखते हैं। ऐसे ही दोस्त डायरेक्ट सेलिंग, जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग में कूदे हो तो इसका फ्यूचर और फीचर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जाने आप अगर कूदाए, किसी के कहने से कूदाए, तो दोस्त बहुत आगे तक सफल नहीं हो सकते आप। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो दोस्त 6 महीने तक यही गुणा भाग किया था कि इंडस्ट्री सही में पैसा देती है, इसका फ्यूचर है भी, या ऐसे ही सब झूठ बोलते हैं। तो जब स्टडी किया तो वहाँ पर हमने कई ये खोजें कि 2025 तक, एक फिक्की की रिपोर्ट है, सन 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इंडिया में 64,500 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। तो हमें लगा कि बेहतरीन फ्यूचर है और ग्रो भी हो रहा, ईयर बाई ईयर ग्रो हो रहा है ये बिजनेस। जब ग्रो हो रहा तो फ्यूचर मजबूत है इस बिजनेस का। फीचर क्या होने चाहिए? अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप आए हो तो किस पर्पज़ से आए हो? केवल पैसा कमाने? पैसा तो दोस्त और भी जगह मिलता। आप फैक्ट्री खोल लो, दुकान डाल लो, जॉब करो, अच्छे अच्छे पैकेज मिल जाते हैं। कोई और काम खोल सकते हो जिसमें बहुत पैसा है। फिर यहाँ क्यों आखिर डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों? दोस्त यहाँ पैसे के लिए लोग नहीं आते हैं, पैसा बाई प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कभी आप अगर गेहूं की खेती की हो, गेहूं का बीज डालते हो, खाद पानी डालते हो, मेहनत करते हो, जुताई करते हो, किस लिए? आपको गेहूं खाने को मिल जाए, रोटी खाने को मिल जाए। लेकिन भूसा भी पैदा होता है उसके अंदर, वो बाई प्रोडक्ट होता है। दोस्त ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में है। आप लेने को चाहते हो, यहाँ पैसा भूसे की तरह आपको मिल जाता है, जो गेहूं से कई गुना ज़्यादा मात्रा में मिलता है। क्या मिलता है? सेलिंग स्किल आपको यहाँ सीखने को मिलती है, जो शायद जॉब लाइन में या किसी कंपनी में या किसी और सेक्टर में
कभी नहीं सिखाई जाएगी। लाखों दसियों लाख खर्च करके भी आप सेल्स नहीं सीख पाओगे जो डायरेक्ट सेलिंग में फ्री में सीखने को मिलती है। पब्लिक स्पीकिंग यहाँ सीखने को मिलती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी परफेक्ट हो जाती है, मैनेजमेंट स्किल हो जाती है बढ़िया, नॉलेज अच्छा हो जाता है। और क्या होगा, थिंकिंग लेवल इम्प्रूव होता है आपका, जो सोचने की क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग बड़ा सोच नहीं पाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में लोग जब बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, यहाँ पे लगता है स्कोप है, तो आप बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं, और जिस दिन बड़ा सोचना शुरू कर देंगे उस दिन बड़ा मिलना भी शुरू हो जाएगा। और क्या होता है, डेवलप पॉजिटिविटी। हमारे माइंड में कम से कम 60,000 विचार आते हैं 24 घंटे में, जिसमें मैक्सिमम नेगेटिव होते हैं। जब आप डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे लोगों के साथ रहते हो, अच्छी बातें करते हो, तो आपके पॉजिटिव विचार हो जाते हैं, और पॉजिटिव विचार ही आपकी सफलता की निशानी है। पॉजिटिव विचार ही हमें सफल बनाते हैं। व्हाट डिड आई डू फॉर सक्सेस, हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करते हैं हम लोग, बाई नीडफुल प्रोडक्ट, हम ज़रूरत के प्रोडक्ट हमेशा खरीदते हैं। यूज करना चाहिए प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है वो हमें यूज करना चाहिए, और रिकमेंडेशन करना चाहिए। जो हमें ज़रूरत है वो तो हमें खरीदना ही चाहिए, और यूज भी करने चाहिए उन प्रोडक्ट्स को। ऐसा नहीं खरीद के आपने सेल कर दिए, आप कभी कॉन्फिडेंस के साथ सेल नहीं कर सकते। अच्छे लगे, रेट अच्छा लगे तो लोगों को बताना भी चाहिए। यही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, और यही सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता यहीं से शुरुआत होती है। इस काम को अगर आप में से किसी ने भी अभी शुरू नहीं किया है तो जल्दी से इस काम को शुरू कीजिए। चलिए, आज आपको हम 10 स्टेप्स फॉर सक्सेस ऐसे मिलने वाले हैं। आपको 10 स्टेप मिलेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग में 100% आपको सफल बना देंगे, अगर इसको ध्यान से आपने समझ लिया। ध्यान से सीखना, समझना और लिखना, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो। पहला स्टेप क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का जो पहला स्टेप है, फॉलो 8 स्टेप फॉर सक्सेस। ये पहला रूल है। इन 8 स्टेप को आपको फॉलो करना है सबसे पहले। जैसे ही आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया, आपको ये 8 चीज़ें करनी ही करनी है। क्या करना है, सबसे पहले आपको आपने ड्रीम बनाने, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही ऐसी है जहाँ ड्रीम पूरे होते हैं 100%। जहाँ ड्रीम बनाने होते हैं, बिना ड्रीम के आप बढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि यही हमारी गाड़ी का ड्राइवर है। ड्रीम ही हमारा ड्राइवर है। बाकी जगहों पर क्या होता है, आप किसी कंपनी में हो तो आपका बॉस डंडा करेगा, वो आपको ड्राइव करेगा, या कंपनी का ओनर आपको प्रेशर करेगा। और दोस्त वहाँ टेंशन में, आज किसी सेक्टर के आदमी को उठा के देगा, दोस्त टेंशन में जी रहा। और डायरेक्ट सेलिंग का आदमी कभी टेंशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कोई बॉस नहीं है, उसका ड्रीम ही उसका बॉस है, वही उससे काम कराता है 16 घंटे। फिर लिस्ट बनाना, दूसरे नंबर पर अपने जानने वालों की लिस्ट बनाना है। जब लिस्ट बना दिया तो उनको इनवाइट करना है। इनवाइट करने के बाद प्लान दिखाना है। प्लान के बाद फॉलोअप, 48 घंटे तक फॉलोअप करना है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। वीडियो देखो, बुक्स पढ़ो अच्छी, मीटिंग अटेंड करो, फंक्शन ज्वाइन करो, इवेंट्स ज्वाइन करो। इस तरह से आपको एक टीम प्लेयर बनना है। जो भी आपके पास टीम है दोस्त, उसके लिए आपको एक प्लेयर की भूमिका निभानी है। यही काम अपनी टीम को सिखा देने। हम लोग क्या करते हैं, जॉब वाला माइंडसेट लेके आते हैं कि हम सीख लें और कोई ना सीख जाए। ये दोस्त इस गड्ढे में ले जाने वाली निशानी है। पहला आपने सीख लिया होगा, पहला फार्मूला क्या है, पहला इथिक्स क्या है, ये सिद्धांत है डायरेक्ट सेलिंग का। इन 8 स्टेप्स को फॉलो करना ही करना है। ये पहला मंत्र है डायरेक्ट सेलिंग का। चलिए, दूसरा एथिक्स क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग का, 20 कॉल्स एंड 5 प्लान्स पर डे। अगर आपको बहुत बड़ी सफलता लेनी है, 10-20 लाख महीने में लेने हैं, तो दोस्त ये काम आपको करना ही पड़ेगा। पर डे 20 लोगों को कॉल करना और कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाना। कॉल आप मोबाइल पे कर सकते हो, ग्रुप में कर सकते हो, 1 to 1 कॉल कर सकते हो, 1 to 1 सिखा सकते हो, ग्रुप को सिखा सकते हो, एक साथ ट्रेनिंग कर सकते हो, सेमिनार कर सकते हो, 1 to 1 मीटिंग करो, होम मीटिंग करो। होम मीटिंग का मतलब जिसको इनवाइट किया उसके घर जाकर मीटिंग कर दो, उसके पड़ोसियों को बैठा लो, उसके दोस्तों को बैठा लो, सेमिनार करो। तो आपको ये काम करने ही करने हैं पर डे। अगर ये काम आप नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्टिंग ही नहीं हुई आपकी अभी। ये दूसरा काम है सबसे बड़ा, कि पर डे 20 कॉल करनी है और 5 प्लान दिखाने। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो 2 प्लान दिखाओ। जब इनकम आने लगे तो आप इस पर कूद सकते हो, तब तक आपको नॉलेज हो जाएगा। चलिए, तीसरा जो सबसे बड़ा काम है डायरेक्ट सेलिंग में, तीसरा क्या एथिक्स है, टेक प्लान एंड ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग लेनी है और लोगों को देनी भी है। जब आपने 2 काम सीख लिए और करने लगे तो आपको डेली प्लान प्रेजेंटेशन करना ही करना है और डेली ट्रेनिंग करनी है। वीकली करो, डेली करो, अपने हिसाब से जैसे आप कर सकते हो। इसके बाद सभी ट्रेनिंग सेशन इवेंट्स आपको अटेंड करने हैं और वीकली प्लान बनाना है आपको। जब ट्रेनिंग आप ले रहे हो तो अपने काम को कैसे करोगे, सप्ताह में एक वीकली प्लान बनाओ, फिर उस पर डेली काम करो, क्योंकि प्लानर ही सक्सेस होता है। अगर आप प्लान बनाने में फेल होते हो इसका मतलब यू आर प्लानिंग टू फेल। फ्यूचर में भी फेल होना चाहते हैं, फेल होने की ही प्लानिंग कर रहे हो आप। तो ये सबसे बड़ा मंत्र है, चाहे तो लिख लेना। ड्रेस अप प्रॉपरली, आपको प्रॉपर ड्रेस में रहना है, एक लगना चाहिए, स्माइल वियर करना है, कॉन्फिडेंस वियर करना है। ये 2 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं डायरेक्ट सेलिंग। यू शुड गेट माइक स्टेज क्लैपिंग, आपको हमेशा रेडी होकर जाना है मार्केट में। बात करना है तो रेडी होकर करना, ऐसा नहीं है आप कपड़े अधूरे पहने बैठे हो और लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया, दोस्त आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। जब आप प्रॉपर ड्रेस में पहन के बैठोगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा बात करने का। क्योंकि अगर आप प्रॉपर नहीं हो ड्रेस में, प्रॉपर जगह पर नहीं बैठे हो, फिर कॉल करोगे आपको डिस्टर्बेंस होगा, कोई आवाज़ आएगी पीछे से, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। और सबसे बड़ी चीज़, आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। दूसरों को जो चीज़ कहना चाह रहे हो वो आप में खुद अधूरी है, आप कह ही नहीं सकते, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपका। तो तीसरा जो एथिक्स है वो है टेक्स प्लान एंड ट्रेनिंग। आपको प्लानिंग सीखना है, प्लान प्रेजेंटेशन, और ट्रेनिंग लेनी है, हर एक ट्रेनिंग लेनी है आपको डायरेक्ट सेलिंग की। चलिए, जो चौथा एथिक्स है डायरेक्ट सेलिंग का, ऑलवेज रेडी टू टेल पीपल अबाउट आवर प्रोडक्ट। हमेशा आपको तैयार रहना है लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। चाहे ट्रेन में बैठो, टेम्पो में बैठो, बस में बैठो, बस स्टैंड पे हो, मार्केट में हो। दोस्त, आप यकीन नहीं करोगे, हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था और सब्जी मंडी हमें जाना और एक दुकान पे सारे आइटम हमें मिल रहा है, तो एक से धनिया लेना होता था हमें, एक से टमाटर, एक से गोभी। क्यों? क्योंकि जितने लोगों से लेंगे उतने लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ बात करने का हमें मौका ढूंढना है। जितने लोगों से बात करोगे उतने ये बिजनेस आपका ग्रो होगा। आप धनिया वाले को प्रोडक्ट बताओ, भाई साहब आयुर्वेद का काम करते हैं, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, कभी कोई दिक्कत हो तो आप हमें याद कर सकते हो। किसी पड़ोसी को दिक्कत हो तो आप हमारा नंबर दे देना। टमाटर लेने गए, उसको बता दिया, भाई साहब पार्ट टाइम में बिजनेस है हमारा, आप अगर कोई करना चाहे, कोई बेरोजगार हो आपके पास पड़ोस में, तो आप हमारे पास भेज देना। ये कहने में क्या पैसा लगता है या कोई गोली मार देगा? शायद नहीं। हर आदमी ढूंढ रहा आजकल पैसे का बिजनेस। शायद आप भी ढूंढ रहे होगे कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें पैसा मिल जाए, और फिर उन्हीं कामों से डरोगे तो ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इसका मतलब इनडायरेक्टली पैसे से ही दूर भाग रहे हो। जिस काम में पैसा है उसको बताने में शर्म कर रहे हो, और ऐसा काम ढूंढ रहे हो जहाँ पैसा नहीं है, यानी कि नौकरी। आप 5,000 10,000 की नौकरी ढूंढते घूम रहे, जहाँ सिर्फ ज़िंदगी भर 5,000 ही मिलने वाला है, और जहाँ मिलने वाला है उस काम से आपको शर्म आ रही। तो दोस्त, इसका मतलब आप पैसा इनकम लेने में शर्म कर रहे हैं। डोंट हेजिटेट टू टॉक एनीबॉडी अबाउट योर बिजनेस। कभी भी शर्म मत करो अपने बिजनेस के बारे में किसी को बताने में, ना किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताने में। क्योंकि टमाटर वाला चिल्लाता है मंडी में बैठ के, टमाटर टमाटर, लाल लाल टमाटर, 10 रुपये किलो टमाटर। अगर वो शर्म करने लगे, बोले ना, तो क्या उसके सेल होंगे? फिर तो वही सेल होगा जो देखेगा, और चिल्लाएगा तो कितना सेल होगा? जो देखेगा वो भी खरीदेगा, और जो कानों से सुनेगा वो भी खरीदेगा जाकर, यानी सेल डबल हो जाएगी। यू आर द गिवर नॉट बेगर। आप हमेशा देने वाले हो। किसी को प्रोडक्ट बता रहे तो आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, किसी को रोजगार बता रहे, रोजगार दे रहे। तो ये सोच क्यों लाते हो कि हम भिखारियों की तरह किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे? दोस्त, भिखारी नहीं हो, आप एक सोशल वर्कर हो। आप किसी को बेहतरीन बिजनेस दे रहे हो, आप किसी को बेहतर प्रोडक्ट दे रहे हो। कीमत तो आप कंपनी को पे करोगे, आप थोड़ी रखोगे जेब में पैसा। आपने उससे लिया, कंपनी को पे कर दिया, तो आपका क्या रोल बचा? मीडिएटर का। किसी को अगर मदद मिल रही है आपकी वजह से तो ज़रूर करना मदद। बिल्ड योर सेल्फ इमेज हायर। खुद की इमेज हमेशा अच्छी बनानी है मार्केट में, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर हो, चाहे कंपनी को लेकर, चाहे अपने इथिक्स को लेकर, चाहे अपना कमिटमेंट को लेकर। कभी झूठ नहीं बोलना है, अच्छा गाइड करना है लोगों को, अच्छा बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। तो ये चौथा इथिक्स है। चलिए, नेक्स्ट जो इथिक्स है 100% यूजर एंड कंडक्ट FIM।
आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। जितने भी प्रोडक्ट आपके घर में लगते हैं, अगर आप सभी प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो तो भी आप कहीं ना कहीं इथिक्स पर नहीं हो। डायरेक्ट सेलिंग का ये सिद्धांत है, आप सिद्धांतों के खिलाफ हो अगर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे। और प्रोडक्ट खराब लग रहे, महंगे लग रहे, तो उस कंपनी में मत रहो। जिस भी कंपनी में आप हो, छोड़ दो तुरंत उस कंपनी को। मेक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करो। लोगों को ऑनलाइन ज्वाइन कराना सिखाओ। विजिट कंपनी वेबसाइट मिनिमम वीकली, कम से कम सप्ताह में एक बार कंपनी की वेबसाइट खोल के जरूर देखो, अपना एप्लीकेशन देखो। ईमेल जो भी आपके पास आते हैं, जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, ग्रुप में, ट्रेनिंग ग्रुप में मैसेज आते हैं, आपको एक एक मैसेज देखना है। हम देखते नहीं तो बहुत बड़ी नॉलेज कई बार मिस कर देते हैं। सॉर्ट आउट ऑल प्रॉब्लम्स फर्स्ट बाय अपलाइन। आपके टीम में आपके हर मेंबर को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपकी ड्यूटी है उसकी तुरंत की तुरंत के सॉल्व होनी चाहिए। ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए किसी की भी प्रॉब्लम, क्योंकि गिनी चुनी दोस्त प्रॉब्लम है वो भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। जब आप हेल्प नहीं करोगे अपनी टीम को तो वो क्या, कोई आईडी लगाने में किसी को प्रॉब्लम है, आईडी नहीं लगा पा रहा, तो आपकी ड्यूटी नहीं है उसको आईडी लगाना सिखाओ, शायद सिखाना चाहिए। टेक टाइम आफ्टर गेटिंग डीडी। जैसे ही नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है तो दोस्त उसको 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए। बेसिक उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। गेट रेडी एंड मोटिवेटेड टू टेक FIM। गो अलॉन्ग विद अपलाइन और डाउनलाइन। हमेशा मार्केट में या तो अपलाइन के साथ जाओ या डाउनलाइन के साथ, क्योंकि साथ में जब कोई होता है तो या तो कोई सीख रहा होता है या आप सीख रहे होते अपलाइन के साथ। अकेले जाओगे तो रास्ते का टाइम काटना मुश्किल होगा, और कोई साथ में होगा तो या तो आप सीख रहे होते या फिर सिखा रहे होते किसी को। गिव नॉलेज अबाउट सक्सेस। आपको सक्सेस की कहानी बतानी है लोगों को। चलिए नेक्स्ट, अटेंड ऑल फंक्शंस एंड ट्रेनिंग। आपको जितना भी मीटिंग होती है, सेशन होता है, ट्रेनिंग होती है, सभी आपको अटेंड करना है। हर ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन आपको पता चलना चाहिए कि ये फंक्शन आपके लिए क्या क्यों इम्पोर्टेंस है, आपकी टीम के लिए फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंस है। पावर ऑफ एसोसिएशन। अगर यहाँ पर आप जानना चाहते हो कि समूह की कितनी बड़ी ताकत है, यूनियन की क्या ताकत होती है, भीड़ की क्या ताकत होती है, तो आपको एक हम छोटी सी स्टोरी यहाँ बताना चाहेंगे। कभी आप रास्ते में जा रहे हो सक्सेस हासिल करने का ही, ड्यूटी जा रहे हो, पैसा कमाने जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, और रास्ते में कोई कुत्ता आ जाए और आप पर चिल्लाने लगे, क्या करोगे आप? या तो डंडा मारोगे उसको या पत्थर फेंक कर मारोगे, और कुत्ता डरकर भाग जाएगा, आपका रास्ता छोड़ देगा और आप चले जाओगे। अब रास्ते में मधुमक्खी का छत्ता आ जाए तो क्या करोगे? पत्थर मार के देखना, कभी डंडा मार के देखना उसके गुच्छे में, उसके छत्ते में कभी डंडा मारकर या पत्थर मारकर देखना मधुमक्खी को। दोस्त आपको रास्ता छोड़ना पड़ेगा। जबकि कुत्ता मधुमक्खी से कई गुना बड़ा होता है, फिर भी आप कुत्ते को भगा देते हो क्योंकि वो अकेला है, और मधुमक्खी को आप नहीं भगा पाते हो क्यों? क्योंकि वो झुंड में है, यूनिटी है उनमें। ऐसे ही दोस्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, यूनिटी है, इसलिए हम बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर पाते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। तो यूनिटी की पावर है यहाँ पर। यहाँ नॉलेज मिलता है आपको, मोटिवेशन मिलता है, डिसीजन मेकिंग की क्षमता आपको मिलती है, फंक्शन को प्रमोट करने की क्षमता मिलती है, लोगों को केयर करने का नॉलेज मिलता है। हर फंक्शन में आपको नोट्स मिलते हैं, नए नए नॉलेज मिलती है। शायद हमारी हर मीटिंग में आपको कुछ डिफरेंट नॉलेज मिलता होगा, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत काम आ जाए। 7th जो इथिक्स है वो है रीड रिकमेंडेड बुक्स एंड लिसन ऑडियो वीडियो। आपको कोई अगर बुक बताई गई, ये बुक अच्छी है, डायरेक्ट सेलिंग को, बिजनेस को आपको बढ़ा सकती है, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि 250 रुपये की बुक आएगी, हम क्यों 250 रुपये लगाएं, तो दोस्त इस बिजनेस के लायक आपको भगवान ने नहीं बनाया है। फिर अभी तक आपकी नौकर माइंडसेट है, क्योंकि नॉलेज आपको कब आएगी। तो 250 रुपये खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप 2-4 लाख खर्च करके आए हो अपनी पढ़ाई में, तो क्यों पढ़ाई खर्च करके आए? क्योंकि आपको बुद्धि बढ़े, नॉलेज बढ़े, आप फ्यूचर में ग्रो कर पाओ, तरक्की कर पाओ, कहीं जॉब कर पाओ, बिजनेस कर पाओ, इसीलिए पढ़ाई पढ़ी है। तो 250 रुपये की बुक पढ़कर अगर आप करोड़पति अरबपति बन सकते हो तो कभी भी वहाँ कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर अभी तक ये सोच है कि हमारा 100 रुपये यहाँ खर्च हो रहा, हम नहीं करेंगे, तो भी दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में आप फेल हो एडवांस में। बुक आपको डेली पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ऊपर उठना है तो नॉलेज लेना पड़ेगा,
चाहे आप मीटिंग से भी लो, बुक से लो, वीडियो से लो, जहाँ से मिल जाए वहाँ से लो। क्योंकि जितना उठना था पिछली नॉलेज से आप उठ चुके हो, और ऊपर उठना है तो और नॉलेज लेना पड़ेगा। वीडियो कोई डाला जाता है ग्रुप में, आपको डेली देखना है, क्योंकि वो जो सीनियर ने डाला होगा तो देख के ही डाला होगा, इसीलिए तो वो सीनियर है। तो आपको भी वो देखना चाहिए। अगर लगे आपको अच्छा है, आपको लगे खराब है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, छोड़ दो तुरंत उस वीडियो को भी, उस बिजनेस को भी। सक्सेस किस चीज़ से आती है? माइंड पावर और फिजिकल पावर। दोस्त, दो पावर दुनिया में सबसे बड़ी पावर है, एक अपने माइंड की पावर, एक सक्सेस की पावर। खाना आप क्यों खाते हो? शरीर मजबूत हो, ताकतवर हो, इसीलिए तो खाते हो। दिमाग मजबूत हो, पावरफुल हो, तो आप दिमाग का भोजन क्या है? नॉलेज, किताबें, यही तो दिमाग का भोजन है। अगर वो नहीं दोगे तो आपका दिमाग पावरफुल नहीं बनेगा। इसलिए दिमाग को उसका भोजन चाहिए ही चाहिए डेली, और वो मिलता है आपको किताबों से, मीटिंग से, वीडियो से, ट्रेनिंग से। अगर इस चीज़ से आप डर रहे हो, इसका मतलब आप दिमाग को पावर नहीं दे रहे हो, दिमाग को मजबूत नहीं बना रहे हो। खाना नहीं दोगे शरीर को, क्या होगा? शरीर खत्म हो जाएगा खोखला होके। ऐसे ही माइंड है दोस्त, इसको खुराक नहीं मिलेगी तो ये खत्म हो जाएगा। तो बिजनेस डेवलपमेंट टूल्स जितने भी हैं, सपोर्ट सिस्टम, वो आपको सीखने ही पड़ेंगे। चलिए, जो 8th एथिक्स है वो है बी ए ट्रू टीम प्लेयर। क्या होता है ट्रू टीम प्लेयर? ट्रू मीन्स क्या है? ट्रस्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे पर विश्वास रखना है। आपकी टीम में जितने लोग हैं उस पर आपको विश्वास करना है, और आपको भी ऐसे काम करने हैं जिससे वो आपके ऊपर विश्वास करे, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। रिस्पेक्ट करना है एक दूसरे का। ऐसा नहीं है कि जूनियर कोई है तो सीनियर का ही रिस्पेक्ट करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका जूनियर अगर उम्र में आपसे बड़ा है या छोटा है, आपकी ड्यूटी है रिस्पेक्ट करना, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट जो नहीं कर सकता वो कभी दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। इसलिए अपना भी रिस्पेक्ट करो, दूसरों को भी रिस्पेक्ट दो। अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरों को समझो, एक दूसरों की प्रॉब्लम को समझो, सॉल्यूशन पर काम करो एक दूसरों के लिए, और एक दूसरे को एंजॉय देना है। कभी हो सकता सबकी दिक्कतें होती हैं, किसी के परिवार में किसी के कुछ होती है। अगर वो आज प्रॉब्लम में है तो दोस्त उसको दूर करो, उस प्रॉब्लम से निकालो, उसको मोटिवेट करो, नॉलेज दो उसको, उस समस्या से वो कैसे निकले। ज़रूरी नहीं डायरेक्ट सेलिंग की ही केवल बात करो, पर्सनल बात भी, पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व होना चाहिए। और क्या होना है? हीरो बनकर आपको काम करना है। हीरो मीन्स ऑनेस्ट, इथिकल, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, ऑर्गेनाइज, संगठित होकर काम करना है। ऐसा नहीं है कोई अच्छा काम कर रहा है उसको आप ज़्यादा अच्छी चीज़ सिखा रहे, उसको आगे बढ़ा रहे, ज़्यादा सपोर्ट कर रहे, और कोई कमज़ोर है तो उसको आप साइड में हटा रहे। उसके लेवल का नॉलेज जरूर दो उसको। चलिए, जो 9th पॉइंट है इथिक्स का, ऑलवेज फॉलो द राइट सिस्टम। हमेशा राइट सिस्टम को फॉलो करना है। इस पिक्चर को आप देख रहे होगे, एक आदमी जा रहा था घोड़े पर बैठकर। जब वो दो जगह, दो रास्ता उसको मिले, दो रास्ता मिले तो वहाँ पर खड़ा हो गया। तो एक आदमी ने पूछा, भाई साहब किधर जाना है आपको? तो उसने कहा कि जिधर घोड़ा ले जाएगा, जिधर घोड़ा ले जाएगा। इसका मतलब कई लोग घोड़े के भरोसे बैठे रहते हैं, घोड़े के भरोसे बैठे हैं, घोड़ा किधर ले जाएगा। दोस्त, ये आपको डिसाइड करना है कि घोड़ा किधर जाना चाहिए। चाहे आपके माइंड का घोड़ा हो, चाहे आपकी मेहनत का घोड़ा हो, चाहे आपकी टीम का घोड़ा हो, ये आपको डिसाइड करना है किधर लेकर जाना है। आप अपनी टीम के लिए घोड़े हो, आप अपने दिमाग के घोड़े हो, अपनी बॉडी के घोड़े हो, अपने फ्यूचर के घोड़े हो। आप जिधर आप ले जाना चाहोगे उधर ले जा सकते हो। तो ये डिसीजन आपको लेना है। लास्ट पॉइंट दोस्त है एथिक्स, कीप एंड यूज ऑल प्रमोशनल मटेरियल। आपका जो बैग होना चाहिए उसमें क्या क्या होना चाहिए? एक तो सक्सेस मंत्र होना चाहिए हमेशा, कि सक्सेस किससे मिलती है वो पूरा नॉलेज होना चाहिए। बुक लिस्ट होनी चाहिए आपकी, रजिस्टर्ड डायरी जिसमें भी आपने लिस्ट बनाया। प्लान का फोल्डर होना चाहिए, जो प्लान की बुक। प्रोफाइल होना चाहिए, ब्राउचर होने चाहिए अगर कोई है, ड्रीम बुक, कुछ नॉलेज की बुक होनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं है अगर आपके बैग में अभी तक, तो भी आपने डायरेक्ट सेलिंग शुरू नहीं किया है। पहले ये बनाओ सबसे पहले, इसके बाद आप मार्केट में निकलना शुरू करो, लोगों से कॉल करना शुरू करो, लोगों को इनवाइट करो, बिजनेस दिखाओ। तो दोस्त, ये पावर है। इसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है दोस्त, सबसे बड़ी पावर है। ये 3 पावर अगर आप समझ गए तो आप हर क्षेत्र में ग्रो कर सकते हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप दिन भर में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं वही बन जाते हैं। ये ध्यान रखना, क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि वही आपकी माइंड की पावर बन जाती है। पावर ऑफ यूनिटी। एक बूंद अगर आग पर डालोगे तो क्या होगा? बूंद खत्म।
और एक समुद्र किसी आग पर डालोगे तो आग खत्म। तो यूनिटी की बहुत बड़ी पावर है, वो पहचानना पड़ेगा। और पावर ऑफ सबमिशन, आप जिस पर भी बिलीव करते हो, अगर हमारी ट्रेनिंग आप ले रहे हो तो सबमिशन करना पड़ेगा आपको, बिलीव करना पड़ेगा पूरा कि यहाँ पर हमें अच्छी चीज़ें ही सिखाई जाएंगी और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ही आप बढ़ सकते हो। डाउट रखोगे एक भी तो आप बैरियर बना रहे हो अपने आप में। नॉलेज में बैरियर मत बनाओ, सीखो, आगे बढ़ो। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये 10 इथिक्स अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो अपनी टीम में भी शेयर करो, जिससे वो भी लाइफ में सीख कर आगे ग्रो कर सकें।